बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल वेरी वेरी फाइन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि है बड़े पाए की, और ये इतने डिफरेंट अंदाज में मैं आपको बताऊँगी कि आप इंशाल्लाह ज़रूर मुझे दुआएं देंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उसके लिए हमने लिया है एक बड़ा पाया जो कि धो के साफ़ कर लिया है अच्छी तरह से हमने। और मैंने छोटे साइज़ के 6 प्याज लिए हैं। तो आपने अगर छोटे हैं तो आप अगर बड़े हैं सॉरी तो आप 2 ले सकते हैं। और ये लहसुन ले लिया है मैंने तकरीबन 1 पोथी है। और ये अदरक का टुकड़ा है 1 इंच का। 4 टमाटर लिए हैं मैंने, छोटे साइज़ के हैं। बड़े टमाटर हैं तो आप 2 ले लें। ये तकरीबन 12 से 15 ली हैं मिर्चें मीडियम साइज़ की। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 गिलास पानी में लूँगी स्टार्ट में। तो सबसे पहले जी हम इसको कुकर के अंदर सारी चीज़ों को यानी मसालों को डाल देंगे। पाए हम अभी नहीं डालेंगे। आप रेसिपी को एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत डिफरेंट और बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने चॉप करके प्याज को डाल दिया है, प्याज़ों को अपने कुकर के अंदर। और उसके बाद जो लहसुन के जवे हमने छील के रखे हुए थे वो डाल दूँगी मैं। इनको चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, ये पानी में गल जाएंगे। एक टुकड़ा दालचीनी का लिया है, एक बड़ी इलायची ली है, वो मैंने कुकर में डाल दी। और टमाटर, अदरक और हरी मिर्चें भी चॉप करके डाल दी हैं बहुत बारीक। ये सारी चीज़ें डालने के बाद डालूंगी हाफ़ टेबल स्पून नमक। नमक भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें जाएगी अब हाफ़ टेबल स्पून जितनी हल्दी। सालन की क्वांटिटी माशाल्लाह ज़्यादा है तो मैं टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ, टीस्पून यूज़ नहीं कर रही। ये 1 टेबल स्पून फुल मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर 2 गिलास पानी। और 1 गिलास और मैं ऐड करूँगी। इसको मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को, और इसका लिड बंद करके हम इसको हाई फ्लेम के ऊपर चूल्हे के ऊपर रख देंगे। और विसल ऑन होने के बाद इसको 5 मिनट तक हम पकने देंगे। और ये देखें कि ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं, लिड को भी बंद कर दिया है। और हमने इसको फ्लेम को तेज़ कर देना है और विसल ऑन होने का वेट करना है। और जब विसल ऑन हो जाएगी तो हम टाइम नोट करके इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। तो 5 मिनट तक हमारा इंशाल्लाह से पानी सारा जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, इसमें से एवेपोरेट हो जाएगा। टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन सारे मसाले बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगे। तो मिलते हैं हम 5 मिनट के बाद। ये देखिए माशाल्लाह से 5 मिनट के बाद हमारे मसाले की ये कंडीशन है। पानी ऑलमोस्ट इसमें से ख़त्म हो चुका है और सारी चीज़ें बहुत सॉफ्टली गल चुकी हैं। और ये इतनी अच्छे तरीके से गलती हैं कि जब आप स्पून को हिलाएंगे तो ये सारी मैश होना शुरू हो जाएंगी। हमें इसका इतना ही ऐसा ही रिज़ल्ट चाहिए था। हर बंदे का पाए बनाने का अपना तरीका होता है। बहुत तरीक़ों से पाए बनते हैं, सारी दुनिया में एक ही तरीके को फॉलो नहीं किया जाता। और हर बंदा अपनी मेहनत से बनाता है, मैं किसी के तरीके को भी गलत नहीं कहती। लेकिन आप इस तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और जो लोग कहते हैं कि हमारे पाए घुल जाते हैं, टूट जाते हैं, बोटी उसमें से साबुत नहीं रहती, तो वो भी इंशाल्लाह शिकायत आपको नहीं होगी। बहुत ज़बरदस्त पाए बनेंगे और बोटियाँ भी नहीं टूटेंगी। ये मैंने डाल दिया है इसमें हाफ़ कप जितना घी। और घी मैं इसमें कम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पायों की अपनी भी बहुत ज़्यादा चिकनाई निकल आती है, तो हमने घी ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना घी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पायों के अंदर भी काफ़ी चिकनाई होती है। तो ये देखिए मैंने पाए भी डाल दिए हैं। और अब हम पायों को मसाले के साथ और घी के साथ बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। और इसकी भुनाई हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, उसकी रीज़न यही है कि जैसे हम सारा कुछ जैसे बड़ा गोश्त लोग बनाते हैं, अगर उस तरीके से हम बनाएंगे और पाए बहुत ज़्यादा गले हुए होंगे और पानी ड्राई होने के बाद जब हम घी डाल के इनको भूनेंगे तो ऑब्वियसली वो टूटना शुरू हो जाएंगे और उनकी भुनाई अच्छे तरीके से नहीं होगी। और जब भुनाई अच्छे तरीके से नहीं होगी तो पायों की स्मेल नहीं जाती। इसलिए अगर आप इस स्टेज पे पायों की भुनाई कर लेंगे तो आप जितनी भी करेंगे तो वो बिल्कुल टूटेंगे भी नहीं। और इसका शोरबा भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा। जो आप पानी डालेंगे उसकी यखनी भी इसके अंदर ही रहेगी, वो बिल्कुल ड्राई नहीं होगी। और बहुत टेस्टी है माशाल्लाह से आपका पायों का सालन बनेगा। तो आप ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और रेसिपी को एंड तक देखते रहिए और फॉलो करते रहिए। ये देखिए मैं एक एक स्टेप आपके सामने कर रही हूँ और आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह कि इसकी बोटियाँ कितनी ज़बरदस्त हैं, कितनी गली हुई हैं। और शोरबा भी बहुत अच्छा सा बनेगा और वो बिल्कुल बोटियों की और पाए की जो है वो शेप भी ख़राब नहीं होगी। ये देखिए ये तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। इसको हम 5 मिनट और भूनेंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट आपने भुनाई करनी है। बहुत अच्छे तरीके से पाए भुन जाएंगे, मसाला भुन जाएगा, घी हल्का हल्का सेपरेट होना शुरू हो जाएगा।
तो काफ़ी मसाला हमारा सॉफ्ट और स्मूथ हो गया, ये देखिए मैश हो गया अच्छे तरीके से। तो हम इसको थोड़ी देर और भूनेंगे। जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा मसाला भुनेगा तो हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर देंगे। साथ साथ हिलाते रहिए इनको अच्छी तरह से। किसी भी चीज़ पे आप मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। ये देखिए ये इसको 4-5 मिनट हो चुके हैं, बस 1-2 मिनट और लगेंगे और इसका कलर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। मसाला हमारा परफेक्टली रेडी हो जाएगा, पाए भुन जाएंगे। ये देखिए बुनाई करते रहिए साथ साथ, और इनकी साइड्स भी आप चेंज करते रहिए ताकि ये नीचे से लग ना जाए। जब मसाला भुन जाता है तो उसका कलर डिफरेंट हो जाता है, हमें खुद ही पता चल जाता है कि अब इसको मज़ीद हमने नहीं भूनना, और ऑयल अलग हो जाता है, तरी सारी अलग हो जाती है। ये देखिए माशाल्लाह से भुन गया हमारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से। हाफ़ टेबल स्पून मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है, और आप कलर देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारा मसाला भुन चुका है, और मसाले का कलर ही चेंज हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको स्पून के साथ ये दिखाना है कि इसमें से हल्के हल्के से बबल्स बन रहे होंगे तो हमने पानी ऐड करना है। उसका मतलब ये है कि हमारा मसाला भुन गया है, पाए बहुत ज़बरदस्त तरीके से भुन चुके हैं, और ये घी हमें बहुत ज़्यादा साइडों पे नज़र नहीं आ रहा। और उसकी वजह ये है कि हमने ज़्यादा घी नहीं डालना, क्योंकि जब पानी डाल के हम इसको पका लेंगे तो पानी बहुत ज़्यादा ऊपर तरी उसके ऊपर आ जाती है। तो इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। और ये देखिए ये बबलिंग हो रही है, मैं आपको दोबारा चेक करवा देती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमारा मसाला भुन गया। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, और पानी तकरीबन इसमें हम डालेंगे 2 से 2.5 लीटर। और ज़्यादा पानी हम क्यों ऐड कर रहे हैं, वो इसलिए कि इसको तकरीबन हम 30 मिनट के लिए विसल में पकने के लिए छोड़ेंगे। तो ये पकने के बाद काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा, और हमने इसका शोरबा भी रखना है तो वो भी पानी हम इसके साथ ही ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने तकरीबन इसमें 2-2.25 लीटर जितना पानी ऐड कर दिया है। और अब हम इसको हिला के थोड़ा सा मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और इसका ढक्कन बंद कर देंगे और विसल इसके ऊपर रख देंगे। और विसल ऑन होने के बाद हम इसका टाइम नोट करेंगे, और 30 मिनट के बाद इसको पूरा 30 मिनट विसल ऑन होने के बाद हम इसको खोल लेंगे। ये देखिए विसल ऑन हो गई है। अब आपने टाइम नोट कर लेना है, और आपने पूरे 30 मिनट के बाद चूल्हे को बंद कर देना है, और जब पूरी अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा तो फिर आपने इसको विसल को खोलना है। और ये देखिए माशाल्लाह से पानी काफ़ी नीचे चला गया है, हमारा शोरबा भी रेडी है, और हमारा ये पायों का गोश्त गल भी गया है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा लग रहा था थिन, पतला लग रहा था, तो मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी। आँच मैंने तेज़ कर दी है, थोड़ी देर तक इंशाल्लाह 5 मिनट तक हमारा शोरबा गाढ़ा हो जाएगा। उसके साथ साथ हम अपने स्पाइसेस भी ऐड करते जाएंगे मज़ीद। ये मैंने 1 टीस्पून लिया है धनिया, और 1 टीस्पून ही ज़ीरा लिया है कुटा हुआ, तो ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आप शोरबा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पतला या गाढ़ा रख सकते हैं। अगर आप इस तरह का खाते हैं तो आप इसी स्टेज पे इसको डिश आउट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी। और ये देखिए बोटी मैं आपको चेक करवा रही हूँ बहुत परफेक्टली, ये बिल्कुल टूटी नहीं है, बिल्कुल होल है। ये देखिए मैं आपको सारे पीसेस चेक करवा रही हूँ बार बार, ताकि आपको पता चले कि ये बिल्कुल भी कोई भी पीस टूटा नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि हड्डियाँ सेपरेट हो जाती हैं, पाए सेपरेट हो जाते हैं, और उनको बिल्कुल गले हुए भी चाहिए और साबुत भी चाहिए। तो अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी शिकायतें आपकी दूर हो जाएंगी। और मैं अभी आपको इसमें से छुरी के साथ प्रेस करके दिखाऊंगी। ये देखिए ये छुरी इसके अंदर तक जा रही है, इसका मतलब ये कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से गली हुई हैं, बिल्कुल भी ये हार्ड भी नहीं है। और पानी काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, तो हम इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और 1/4 टीस्पून जितनी मैं काली मिर्च इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये काफ़ी स्टीम ऊपर आ रही थी तो मैंने स्पून पीछे कर लिया था। ये आप दोबारा देखिए 1/4 टीस्पून जितनी काली मिर्चों का पाउडर मैंने ऐड कर दिया है। हरा धनिया काट के धो के रखा हुआ था वो ऐड कर दिया है। और एंड पे इसको फाइनल टच देने के लिए मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी ड्राई, जो कि बहुत अच्छी खुशबू देगी, बहुत अच्छा टेस्ट देगी। ये 1 टीस्पून मैंने ऐड की है। और हमारा सालन माशाल्लाह से पायों का बिल्कुल रेडी है डिश आउट करने के लिए। और आप बार बार ये चेक कर सकते हैं, मैं आपको इसीलिए बार बार स्पून के साथ दिखा रही हूँ कि सारी बोटियाँ इसकी होल हैं। तो ये माशाल्लाह से शोरबे की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इससे ज़्यादा ठीक करना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ ये जितने
पाए हैं उनकी क्वांटिटी के हिसाब से ये ठीक है। तो हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लुक आई है, टेस्ट है, खुशबू है और शेप भी मेंटेन है इनकी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और अगर आप बनाएंगे, खाएंगे, इंजॉय करेंगे तो ज़रूर आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे इंशाल्लाह से। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और बेल के बटन को ज़रूर क्लिक किया कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छी सी टेस्टी सी रेसिपी के साथ। सो टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।